इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 टेस्ट सीरीजों का समापन हो गया है, लेकिन पांचवा टेस्ट भाई इतना क्लोज रहा है कि टीम इंडिया 6 रनों से जीती है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज का भाई सभी के दिल पर ऐसा लुप्त लत लगी है कि भाई कि हमने कोई बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो। हमने एक टेस्ट ही जीता है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को, इस टेस्ट मैच को ऐसा टीम इंडिया जिस तरह से जश्न में डूबी जा रही है कि भाई हर तरफ सिराज के ही चर्चे होते चले जा रहे हैं। मतलब टीम इंडिया के लिए जिस तरह से अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो टीम इंडिया के लिए बड़ाई भी बनती है, और जिस तरह से टीम इंडिया अगर बैड परफॉर्मेंस करती है तो भाई भी बुराई भी जरूरी है। इस टीम के साथ, इस सीरीज के साथ क्या किसके साथ कैसा हुआ, कौन हीरो बना, कौन जीरो बना, कैसी दिखेगी सीरीज में हमारी प्लेइंग 11, क्योंकि जिस तरह से हमने इन दोनों टीमों से भाई 6 खिलाड़ी तो जिस तरह से टीम इंडिया से पिक किए हैं, 5 खिलाड़ी इंग्लैंड से। आइए इसी पे बात टोटल आज करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया ने जबरदस्त खेला, उससे जबरदस्त 5वां टेस्ट मैच खेला, जिसमें खुद पर बिलीव करके सिराज ने बता दिया कि भाई एक खिलाड़ी जब मैदान पर 35 रन रोकने की ताकत रखता है वो बॉलर ही हो सकता है। जहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी ना होने के बावजूद पर अब टीम इंडिया के 140 करोड़ भारतीयों पर जिस तरह से सिराज पर भी भरोसा जता सकती है, क्योंकि सिराज ने ऐसा बिलीव करके बता दिया है। अब देखिए कि चलिए जिस तरह से इस सीरीज पर हमने बहुत सवाल उठते देखा, बहुत सवाल दबते देखा, आज उन्हीं सब सवालों का आपका कोरा चिट्ठा विवरण लेके आए हैं। क्योंकि टीम इंडिया के लिए इस सीरीज पर WTC फाइनल 2027 में की न्यू यही रखनी थी, और इस रखने के बावजूद अगर इंग्लैंड भाई साहब लास्ट मैच पर 6 रन बना लेती, एडिक्सन को सिराज अगर यॉर्कर मारकर गिल्ली ना उखाड़ते तो शायद इंग्लैंड यह मुकाबला जीत भी जाती और सीरीज पर भी कब्जा जमा लेती। लेकिन हमने ऐसा ना होते देखा, सीरीज को खुद पर बिलीव करते देखा। सिराज ने अंत में जिस तरह से इस टेस्ट मैच पर विकेट चटकाए, और शुरुआत में भी सिराज ने विकेट चटकाए थे। इस सीरीज के लिए जिस तरह से चौथे दिन लग रहा था कि भाई प्रेशर टीम इंडिया डालेगी डालेगी, और डाला भी। लेकिन उस प्रेशर में जैसे ही बारिश ने दखल डाली थी, तभी 140 करोड़ में से फैंस ने 70 करोड़ फैंस भाई उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि 35 रन 4 विकेट इंग्लैंड के बचे थे। तब शायद सिराज ने खुद गूगल पे जाकर डीपी को ब्लू चेंज किया, उसके बावजूद ऐसा ब्लू डीएसपी सिराज भाई साहब मान गए, गजब के हीरो बन गए हैं। देखना भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई है, 2-2 से बराबरी हो गई है, तो जिसमें से हर मैच हर दिन तक गया और फैंस देखने को मिला। क्लासिक टेस्ट क्रिकेट भारत ने आखिरी टेस्ट में सिर्फ 6 रन से जीतकर यह सीरीज बराबरी की। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने सीरीज बराबरी की, जैसे ही सिराज ने आखिरी विकेट लिया, तो भाई वो स्माइल जिस तरह से कप्तान के चेहरे पे थी, वो स्माइल जिस तरह से कोच गौतम गंभीर पे थी, क्योंकि कोच गौतम गंभीर की भी इज्जत इस सीरीज पर दांव पे लगी थी। हम सीरीज तो नहीं जीत पाए, लेकिन सीरीज को बराबर जरूर कराए। देखने वाली बात है। अगले पार्ट में आते हैं कि भारत के हीरो कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं। दूसरी तरफ जब सबसे शुभमन गिल को कप्तान बनाने का वर्कलोड पहले ही सधा दिया गया हो, जिसमें कप्तानी संभाले बंदा या अपने बल्ले से रन बनाए, दोनों काम करता है बंदा, उसके बावजूद शुभमन गिल की बात करते हैं 754 रन। मतलब एक समय जब रोहित शर्मा थे तो भाई शुभमन गिल खेल तो रहे थे, लेकिन एक बार खुद धक्का खा के कप्तान बनना, और शायद जिस तरह से कप्तान के होते कप्तानी करना, ये शायद कम जचता है। ऐसा कप्तान शुभमन गिल को पहले ही टेस्ट सीरीज पर जिस तरह से कप्तान बना दिया गया, और उन्हीं के बल्ले से सबसे ज्यादा 754 रन आए हुए हैं इस सीरीज पर, जिसमें से 4 तो शतक ठोक डाले हैं शुभमन गिल ने। दूसरी तरफ डिक्सन टेस्ट में 269 रन और 161 रन बनाकर इंग्लिश गेंदबाजों की
बैंड बजा दी थी शुभमन गिल। दूसरी तरफ कप्तान भी और भी स्टार भी वही बने हुए हैं। इसीलिए मोहम्मद सिराज ने बने भारत के तुरुप का इक्का, जो 30 विकेट लेकर सीरीज के टॉप बॉलर साबित हुए हैं। जिस तरह से जस्सी भाई को 3 टेस्ट मैच खिलाए गए, जिसमें से 3 टेस्ट मैचों में जिस तरह से 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया हारी, एक जिस तरह से डरा हुआ, और जिस तरह से आखिरी में जब उनकी जरूरत थी तो 5 विकेट चटका के देते हैं जिस तरह से मोहम्मद सिराज। तभी तक इंग्लैंड का काम तमाम करके दिया था, तभी तो टीम इंडिया इस सीरीज पर शायद जिस तरह से बराबरी कर पाई है। अन्यथा वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की जो बल्ले से रन आए थे, वो जोड़ी तो कमाल कर रही है, जिसमें चौथे टेस्ट में शतक लगाकर मैच बचाया और आखिरी टेस्ट मैच में लाजवाब साझेदारी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि जो हमने प्लेइंग 11 तैयार की है, जो बोर्ड पे शायद दिख रही होगी, इस बोर्ड के तहत जिस तरह से हमने ओपनर यानी कि कप्तान भी उन्हें भी बनाया, शुभमन गिल, जो कि टीम इंडिया के लिए ओपनर इस सीरीज पर हमने रखा। दूसरी छोर से उनका साथ देने के लिए जो रूट को रखा, जो इंग्लैंड के ओपनर है। अब देखने वाली बात है, हैरी ब्रूक को हमने इंग्लैंड के लिए मेडल ऑर्डर के लिए रखा है। दूसरी छोर से यशस्वी जायसवाल इंडिया के ओपनर हैं, जो कि बहुत ही सीरीज पर अच्छा कर गए हैं। और जिस तरह से बेन स्टोक जो 4 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर रहे थे, 5वें टेस्ट मैच में ओली पोप को कप्तानी सौंपी गई थी। और फिर देखने वाली बात है, हाँ, रविंद्र जडेजा को हम कैसे भूल सकते हैं, जो पहले टेस्ट मैच में ना तो विकेट आए थे, ना तो बल्ले से रन आए थे। लोगों ने सवाल खड़े करना चालू कर दिया था। रविंद्र जडेजा ने उस सवालों को, उन जवाबों का जवाब तब नहीं दिया, बल्ले से जवाब दिया। अब हर तरफ रविंद्र जडेजा की तारीफें हो रही हैं। और फिर वाशिंगटन सुंदर को कहाँ भूल सकते हैं भाई, इन्हीं दोनों की पार्टनरशिप ने तो हमें जिस तरह से तीसरा टेस्ट मैच जिताया था। अब दूसरी बात यह रही कि जिस तरह सॉरी तीसरा टेस्ट मैच नहीं, दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीती थी। अब देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में वाशिंगटन सुंदर का नाम ऑलराउंडर के तौर पर रखा गया है, और फिर बेन फोक्स जो विकेट कीपर है इंग्लैंड के, जो बढ़िया खेल रहे थे। अब जिस तरह से मोहम्मद सिराज इंडिया के लिए प्रेशर के लिए तेज गेंदबाज, यही तो मोहम्मद सिराज इस सीरीज पर हमने रखा है। दूसरी तरफ जिस तरह से टॉम हॉटली इंग्लैंड के स्पिनर हैं, जो बढ़िया विकेट चटकाए थे। अब फिर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह भले 5 टेस्ट मैचों में 3 ही टेस्ट मैच खेले हैं, उन्हें भी हम कैसे भूल सकते हैं भाई। और देखने वाली बात है, इस सीरीज पे हमने बहुत गिरते हुए खिलाड़ी को उठते हुए खिलाड़ी तक देखा है, लेकिन जो समय सबका आता है, समय टीम इंडिया का भी आया। क्योंकि 5वां टेस्ट मैच भाई जियो हॉटस्टार की व्यूवरशिप ऐसी जा रही थी कि भाई कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट फाइनल चल रहा हो। लेकिन जिस तरह से फाइनल तो नहीं, लेकिन इस सीरीज के लिए, बराबरी के लिए, टाइम मैच के लिए बहुत ही लुत्फ उठाए हैं फैंस। क्योंकि हमारी इज्जत और कारवा इंग्लैंड पे घर में उनको हराना ये पेशा था। लेकिन 2021 में विराट कोहली ने ऐसा किया था। अब 2025 में जब नया कप्तान बनाया गया शुभमन गिल को, उन पर कप्तानी का प्रेशर भी था और लोगों की बातों का भी प्रेशर था, शायद तभी ये व्यूवरशिप इतनी जा रही थी। अब दूसरी छोर से अब बात करते हैं उन प्लेयर को जिन्होंने उम्मीद पर पानी फेर दिया है, जैसे कि इंग्लैंड के जैक कराली, जो स्टंग रहे पूरी सीरीज में बेअसर दिखे हैं। भारत की ओर से किसी बड़े खिलाड़ी ने खास तौर पे निराश नहीं किया है, लेकिन कुछ युवा बल्लेबाजों से उम्मीद ज्यादा थी, जैसा कि करुण नायर और साई सुदर्शन, लेकिन वह बुरी तरीके से फ्लॉप तो नहीं हुए हैं, जैसा कि जैम क्रॉली और जिस तरह टॉम स्टंग की फ्लॉप नतीजा रहे। ये थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2025 की टेस्ट सीरीज की पूरी कहानी। आप दूसरे भी वीडियो पे जाकर शायद ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं, लेकिन जो हमने प्लेइंग 11 खुद से तैयार की है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।